दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने पेश कर रहे हैं आने वाले सप्ताह का राशिफल। हमारा ये राशिफल 25 मार्च सोमवार से लेकर 31 मार्च रविवार तक के लिए वैलिड होगा। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी। मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूँ। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, बिना देर की हम शुरू करते हैं आने वाले सप्ताह का राशिफल और जानते हैं क्या कहते हैं आपकी राशि के सितारे इस सप्ताह। इससे पहले कि हम अपना राशिफल शुरू करें, आपको कुछ एक बातें हम राशिफल के बारे में बताना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि हमारा राशिफल इस सप्ताह भी हमेशा की तरह 3 पार्ट में डिवाइड है। सिर्फ दिनों का हेरफेर हो सकता है। पहला पार्ट होगा मंडे ट्यूसडे, दूसरा पार्ट होगा वेडनेसडे थर्सडे और इसका थर्ड पार्ट होगा फ्राइडे सैटरडे और संडे। यानी कि ये राशिफल को आप 3 पार्ट्स में विभक्त करके देखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा वीक किसी भी राशि के लिए एक जैसा नहीं जाता है। अप एंड डाउन्स होते हैं, तो ये अप एंड डाउन्स 3 पार्ट में होते हुए दिखाई देंगे आप सभी को। दूसरी बात, जैसा कि हम अपने हर राशिफल में बताते हैं कि बेसिकली हमारा जो ये राशिफल है ये आपकी जन्म पत्रिका की चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन यदि आपको अपनी जन्म पत्रिका के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर अपने इस राशिफल को देख सकते हैं और प्रिडिक्शन जान सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि के साथ आपका राशिफल। सबसे पहले हम आपके लिए इस सप्ताह की एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स देना चाहेंगे कि किसी के ऊपर बहुत अधिक विश्वास ना करें। यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, वरना आपको धोखा मिल सकता है। खास तौर पे महिलाओं के ऊपर अधिक विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। राशि फल की हम बात करें सप्ताह की, तो ये पूरा का पूरा सप्ताह तो आपके लिए मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अंतिम 3 दिनों को यदि छोड़ दिया जाए, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये दिन विशेष तौर पे सावधानी रखने योग्य होंगे। इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, आपके जो सितारे हैं राशि के बाकी शेष 4 दिनों में बहुत अच्छे हैं। आपके मनोवांछित कार्यों की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। धन संबंधी यदि आपके कोई एफर्ट चल रहे हैं, कोई प्रयास चल रहे हैं, वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूमि भवन संपत्ति के कोई काम यदि पेंडिंग पड़े हैं तो ऐसे कामों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में आप महसूस करेंगे कि आपको अपने लाइफ पार्टनर का, अपने जीवन साथी का एक अच्छा सहयोग मिल रहा है। आपकी फील्ड, जो कि आपकी वर्किंग फील्ड है, उसमें भी आप काफी पॉजिटिविटी देखेंगे, लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ देखेंगे। लेकिन सप्ताह के अंतिम 3 दिनों में मैं समझता हूं आपको अपनी हेल्थ के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं समझ रहा हूं कि ये जो राशि फल है मेष राशि वालों का, ये लगभग ये सप्ताह आपका अच्छा ही जाएगा। इस सप्ताह की शुभताओं को बढ़ाने के लिए यदि आप इस सप्ताह सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन केले का पूजन करते हैं, नहाने धोने के पश्चात, स्नान के पश्चात केले के वृक्ष की जड़ों में यदि आप पानी डालते हैं और एक दीपक जला देते हैं, तो बहुत सारी निगेटिविटी से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आते हैं हम राशि चक्र की दूसरी राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए हमारी एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स है पूरे सप्ताह के लिए कि क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए, पहली बात, और निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा आप लाभ मिलने की बजाय आपको हानि होने की संभावना ज्यादा रहेगी। जहां तक हम आपके इस आने वाले सप्ताह को देख पा रहे हैं, तो सप्ताह के जो शुरुआती 2 दिन हैं वो आपके लिए थोड़े से सामान्य हैं। किसी भी प्रकार के मानसिक विभ्रम की स्थिति हो सकती है, आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हो सकते हैं, या किसी अन्य कारणवश भी आपको किसी ऐसे मैटर पे चिंता होगी जो कभी घटने वाला नहीं है। आप मतलब इस तरीके की सोच रखेंगे अपने मन में जो वास्तविक रूप में वो कभी भी होने वाली नहीं है। एक अनजाना सा भय, अनजानी सी एक आपको ना उम्मीदें अपने जीवन को लेके या अपने कैरियर को लेके या अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आपके मन में रहेगी। संतान को लेकर भी ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन यदि आपने इन 2 दिनों में कंट्रोल किया तो आने वाले दिन, बाकी सप्ताह के जो शेष दिन रहेंगे, वो पूरे के पूरे आपके फेवर में जाएंगे। सप्ताह का मध्य आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके इनकम ऑफ सोर्स में कहीं ना कहीं से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है।
कई ऐसे कार्य जो आपको ऐसा यदि लग रहा होगा कि भाई मेरा आर्थिक पक्ष अभी कुछ डगमगाया हुआ है, तो या तो कोई ऐसी आपकी अर्थ से संबंधित योजनाएं बनेंगी जो कि भविष्य में कारगर सिद्ध होंगी, या हो सकता है इसी अवधि में आपको अर्थोपार्जन हो, आकस्मिक धन लाभ हो। सप्ताह का एंड भी बहुत अच्छा है, आपके व्यापारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, आपके मैरिड लाइफ के, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे युवा लोग जो कि प्रेम प्रसंगों में हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह के अंतिम दिन बहुत अच्छे रहेंगे। कहीं पर डेटिंग शेटिंग के प्रोग्राम बन सकते हैं। इसके अलावा आप अपने संबंधों में काफी निकटता महसूस करेंगे। ओवरऑल यदि शुरू के 2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। इस सप्ताह की शुभताओं को बढ़ाने के लिए यदि किसी गरीब व्यक्ति को आप किसी लिक्विड चीज का दान कर देते हैं, जैसे शरबत हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, लस्सी हो गई, दूध हो गया, ये शुभताओं में बहुत वृद्धि करेगा। हम आते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह की शुरुआत, पहली बात को माफ कीजिएगा, हम आपको पूरे सप्ताह की ज्योतिषीय टिप्स देना चाहेंगे कि इस सप्ताह आप अपने कैरियर को लेकर काफी अलर्ट रहें, किसी भी प्रकार की अनावश्यक रिस्क उठाने से बचे। और सप्ताह की शुरुआत भी आपकी काफी स्लो है। हो सकता है आप व्यस्त हों, काफी व्यस्त हो जाएं शुरुआती 2 दिनों में, लेकिन आप देखेंगे आपकी इस व्यस्तता का कोई आउटपुट निकल के सामने नहीं आया, या हो सकता है बेवजह आपका मूड खराब हो जाए। इस अवधि में आपको थोड़ी सी अपने वाहन की गति को नियंत्रित रखना होगा, वाहन चालन में सावधानी रखनी होगी, दुर्घटनाओं से बचने के प्रयास करने होंगे। इसके अलावा अनापेक्षित लोगों से, फालतू के वाद विवाद से भी आपको बचना होगा। सप्ताह का मध्य भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है मिथुन राशि। तो सप्ताह के मध्य में थोड़ी सी स्थिति कुछ सुधारात्मक दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा मानसिक तौर पे आप अपने आप को पूरा तैयार महसूस नहीं करेंगे। लेकिन सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मनोवांछित कार्यों की पूर्ति होगी। लेकिन इस पूरे सप्ताह में एक बात का और ध्यान रखें कि जोखिम जमानत के कार्यों से बचना मिथुन राशि वालों के लिए हितकर होगा। अकारण अपना मूड ना खराब होने दें। जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं है। कुछ टाइम के बाद या अगले सप्ताह तक स्थितियों में बहुत परिवर्तन आएगा। मिथुन राशि वाले हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, पूरे सप्ताह नेगेटिविटी उनकी खत्म होगी। राशि चक्र की हम आते हैं चौथी राशि पर, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए हमारी ज्योतिषीय टिप्स है इस सप्ताह की कि अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको उनकी दुआएं मिलेंगी, आपके काम सिद्ध होंगे। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ठीक है, बहुत अच्छी है। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट भी मिल सकता है, आपको इष्ट मित्रों का सपोर्ट भी मिल सकता है, किसी छोटी मोटी यात्राओं की योजना भी बन सकती है, या हो सकता है कहीं पर आप इस सप्ताह की शुरुआत में व्यस्त हों, कहीं आए जाएं, किसी छोटी मोटी तीर्थ यात्रा या किसी मंदिर इत्यादि के दर्शन हेतु भी आप जा सकते हैं। लेकिन सप्ताह का मध्य और सप्ताह का अंत आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। इस पूरे सप्ताह मैं तो यही कहूंगा सावधानी रखने योग्य सप्ताह होगा कर्क राशि वालों को। मेरी बात सुनकर आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सितारे कभी किसी के एक जैसे नहीं होते हैं और ना एक तरह होते हैं, ना एक टाइम तक काफी दिनों तक टिके रहते हैं। अभी ये सब बदलेंगे, लेकिन इस सप्ताह के मध्य से लेकर और एंड तक आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं उठानी चाहिए, वाहन चालन में सावधानी रखनी चाहिए, शेयर आदि में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। इस अवधि को अवॉइड करें यदि आप शेयर मार्केटिंग में हैं तो। इसके अलावा अनावश्यक रिस्क के कामों को भी अवॉइड करें। संतान के ऊपर भी अपना प्रॉपर ध्यान दें और उनकी योजनाओं को समझे, महत्वाकांक्षाओं को समझे और उन्हें समझने का प्रयास करें। भगवान शिव के यदि आप इस सप्ताह में सोमवार, गुरुवार और शनिवार को दर्शन करते हैं, मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, भगवान शिव को जल से अभिषेक करते हैं, आपकी काफी नेगेटिविटी शॉर्ट होगी। अब हम आते हैं राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए पूरे सप्ताह की हमारी ज्योतिषीय टिप्स है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में ना रहें। केयर करें लेकिन नेगेटिव ना हो। हमारा तात्पर्य सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सामान्य रहेगी। थोड़ी सी आर्थिक दिक्कतें आपको महसूस हो सकती हैं। आपको लगेगा मेरे बहुत खर्चे हो गए हैं, आपको लगेगा अरे यार ये इस तरीके से चलेगा तो कैसे काम चलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद ये सितारे बदल जाएंगे।
अर्थोपार्जन की कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी। आपको काफी खुशनुमा माहौल मिलेगा अपने परिवार की ओर से, अपने इष्ट मित्रों की ओर से, अपने जीवन साथी की ओर से। छोटी मोटी यात्राओं की भी योजनाएं आपकी बन सकती है, हो सकता है आप करें भी। इसके अलावा जो आपके आवश्यक पेंडिंग कार्य थे वो भी पूरा होने के सप्ताह के मध्य में योग दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार के कार्यों को आप इतने एनर्जेटिक होंगे कि पूरा कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह का एंड ध्यान देने योग्य है। सप्ताह के एंड में आपको सावधानी रखनी चाहिए, किसी भी प्रकार के रिस्क से आपको दूर रहना चाहिए। वाहन चालन भी, जैसा कि भी मैं पिछली कुछ राशियों के लिए बता चुका हूं, वाहन की गति को नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आपके पास नया वाहन है, थोड़ा संभल कर चलाएं, उसमें किसी भी प्रकार का झटका या स्क्रैच लग सकता है और आपका मूड खराब हो सकता है। अपने आप को बहुत अधिक व्यस्त रखने की सप्ताह के अंत में प्रयास न करें। यदि बहुत अधिक व्यस्त हैं आप, तो थोड़ा आराम करें अपने रूटीन में। सप्ताह के 7 दिन यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर हनुमान जी के मंदिर में मंगल और शनिवार को दर्शन करते हैं, उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी खत्म होगी। राशि चक्र की हम आते हैं 6वीं राशि, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए हमारी ज्योतिषीय टिप्स है पूरे सप्ताह भर की कि अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनकी बातों को मानने का भी प्रयास करें। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत अधिक तनावों से बच जाएंगे अपने जीवन में। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया है, शानदार है। आप बड़े एनर्जेटिक होते हुए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर है। चंद्रमा केतु तो आपकी राशि के ऊपर है ही, साथ में राहु सूर्य और बुध का प्रभाव, यानी 5 ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर पड़ रहा है, जो मिले जुले परिणाम देगा। लेकिन एक चीज जरूर देगा, आप अति उत्साहित होंगे, आप काफी एनर्जेटिक होंगे। तो अपनी इस एनर्जी को सही कामों में इन्वेस्ट करें, गलत दिशा में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करें। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो बहुत सकारात्मक परिणाम आपको इस हफ्ते मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ है। सप्ताह का मध्य थोड़ा सा आपको कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए कह रहा है, जैसे अपनी वाणी के ऊपर संयम रखें। नहीं तो आप बहुत यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं तो ये कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, आपके बनते हुए काम भी कर सकते हैं। परिजनों के साथ भी संयमित व्यवहार रखना सप्ताह के मध्य में आपके लिए आवश्यक होगा। और एक चीज और, अपने खान पान में भी संयम रखना आपके लिए आवश्यक होगा, वरना पेट की खराबी जैसी कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। सप्ताह का एंड आपकी राशि वालों के लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। मनोवांछित कार्यों की पूर्ति इस पूरे सप्ताह में होती हुई दिखाई दे रही है कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वाले यदि इस पूरे सप्ताह भगवान विष्णु की किसी न किसी रूप में आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, या भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के किसी भी मंत्रों का जाप करते हैं, शुभता वृद्धि होगी। राशि चक्र की 7वीं राशि पे हम आते हैं, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए हमारी ज्योतिषीय टिप्स है, विरोधियों से सावधान रहें। जो आपको दिख रहा है वो है नहीं, और जो होता है वो कभी कभी दिखाई नहीं देता है। तो सप्ताह की जो शुरुआत है वो आपके लिए अच्छी नहीं। तुला राशि वाले अलर्ट रहें। ऐसी यात्राएं जिनका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा आपको करनी पड़ सकती है। ऐसे कामों में आपको इन्वॉल्वमेंट होना पड़ सकता है जहां उसका कोई भी आउटपुट निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा व्यर्थ के खर्चे सर उठाएंगे, आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। बुधवार से स्थिति बदलनी चालू हो जाएगी, आपके फेवर में जाएगी। आप पहले से राहत महसूस करेंगे, कुछ तसल्ली की सांसें लेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन आपके लिए काफी असमंजस से भरे हुए और काफी नेगेटिव हो सकते हैं। बहुत आवश्यक नहीं है, यह सिर्फ एक ज्योतिषीय ज्ञान है, जो ज्योतिषीय एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन सप्ताह का मध्य आपके लिए काफी फेवरेबल है और आपको कई प्रकार से कार्य सिद्धि, जिस कार्य में भी आप लगे हुए हैं उसको पूर्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के एंड में थोड़ी सी सावधानी रखें, खाने पीने में कंट्रोल रखें, और दूसरी बात, थोड़े से अपने आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ बनाते हुए ही कोई काम करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी आय से अधिक पैर फैला दें। यदि इतना सब कर सकेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए, मैं जहां तक एक यदि कैलकुलेटिव रेशियो में बात करूं तो एक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर सप्ताह रहेगा आपके लिए। तो तुला राशि वाले इस पूरे सप्ताह भगवान शिव की किसी न किसी रूप में पूजा पाठ, साधना, उपासना करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उनके लिए काफी शुभ। राशि चक्र की हम आते हैं 8वीं राशि, वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वालों के लिए हमारी पिछली बार की तरह इस बार भी एक ज्योतिषीय टिप्स है, दिमाग की गर्मी को शांत रखें, वरना ये आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देगी और आपके संबंधों की भी हत्या कर देगी। अब हम देखते हैं सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बड़ी धमाकेदार, मनोवांछित कार्यों की पूर्ति होगी। आपको ऐसा लगेगा सब तरफ से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, आकस्मिक लाभ के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और कहीं से जो साइड इनकम होती है वो भी आपको मिल सकती है, या फिर आपने सोचा नहीं होगा वहां से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। लेकिन सप्ताह का मध्य बुधवार और बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए अच्छा नहीं। अनावश्यक खर्च होंगे, आपको लगेगा जो मैंने कमाया है उसका कुछ एक भाग लगता है ऐसे ही चला जाएगा। व्यर्थ यात्राएं हो सकती हैं और किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास करना भी आपके लिए एक धोखे का सबब बन सकता है। हो सकता है कोई आपको चीट करे या आपकी बातों को गलत रूप में लोगों के बीच में प्रचारित करे। थोड़ा सावधान रहने की सप्ताह के मध्य में आवश्यकता है। सप्ताह का अंत एक बार फिर आपके लिए शुभत्व से परिपूर्ण है, इसलिए एंजॉय करिए वृश्चिक राशि वालों इस सप्ताह को। सप्ताह में यदि आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी का पूजन करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते हैं और उन्हें प्रसाद इत्यादि अर्पित करते हैं, शुभ भाव में बहुत वृद्धि होगी। राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए हमारी ज्योतिषी टिप्स है इस सप्ताह की कि थोड़ा सा महिलाओं से बचें, बाकी आपको समझना है, नहीं तो यह बदनामी का और अपमान का कारण भी आगे जाके बन सकता है। सप्ताह की शुरुआत धनु राशि वालों के लिए मैं समझता हूं एक अच्छी शुरुआत होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी व्यस्त होंगे, एक आपकी जो एनर्जी होगी काफी पॉजिटिव होगी, आप अपने परिजनों के हितों का भी पूरा ध्यान रख सकेंगे। इसके अलावा आप अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार की नित्य नूतन योजनाएं बनाने में लगे हो सकते हैं, या ऐसा कोई प्रारूप आप तैयार कर सकते हैं। सप्ताह का जो मध्य होगा, सप्ताह का मध्य आपके लिए फिर एक बार बहुत जोरदार है। अनावश्यक आप कार्यों से बचेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ आकस्मिक धन लाभ के संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पेंडिंग पड़े हुए पेमेंट जो आपके कुछ समय से हो सकता है, यदि ऐसे किन्हीं के पेमेंट हो, वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यदि आप व्यापार करते हैं तो आप अपने अधीनस्थों का, और यदि आप जॉब में हैं तो आप अपने बॉस का भी पूरा सपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। सप्ताह का एंड थोड़ा सा गड़बड़ है, वाहन चालन में सावधानी रखें, अतिरेक में किसी के ऊपर भरोसा न करें, खर्चों को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करें। इसके अलावा आप जो यदि आपका कहीं यात्राओं का प्रोग्राम बन रहा है तो फिलहाल इस सप्ताह के एंड के लिए उसे कैंसिल कर दें। कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये 2-3 दिन रुक लें, इसके बाद आप इन्वेस्ट करें। यदि ऐसा कर सकेंगे तो ये पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत फेवरेबल जाएगा। तो इस सप्ताह यदि आप किसी भी गरीब व्यक्ति को किसी भी मीठी चीज का दान देते हैं, मिठाई हो गए और कोई भी मीठी चीज, आपके लिए काफी शुभत्व से परिपूर्ण रहेगा। अब आते हैं हम राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए हमारी ज्योतिषी टिप्स है कि अकारण भय से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मकर राशि वाले, मकर लग्न वाले कुछ भयाक्रांत हों, ये सोच के जो कभी होना नहीं है, तो अनावश्यक भय से बचने का प्रयास करें। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सामान्य रहेगी, कोई बहुत अच्छी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ खराब भी नहीं है। किसी तीर्थाटन की योजना बन सकती है। बड़े बुजुर्गों के परिवार का जो भी आपके वृद्ध माता पिता हैं, दादा दादी हैं या गुरुजन हैं, उनका आपको श्रेष्ठ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में यदि इस सप्ताह की शुरुआती 2 दिनों में आप लगे रहेंगे तो सप्ताह का ये 2 दिन जो एक सामान्य जाने वाले थे, ये भी बहुत अच्छे रहेंगे। सप्ताह का मध्य तो आपके लिए बहुत जोरदार है। आप अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार की योजनाएं बना सकते हैं, अपने काम में बहुत बिजी रहेंगे। आपको कभी ऐसा लग रहा होगा कि मेरा काम कुछ स्लो हुआ है, तो वो बिल्कुल गति पकड़ेगा। और इसके बाद यदि हम सप्ताह का एंड देखें तो वो भी आपके लिए काफी उन्नतिशील है, धन धान्य से भरपूर है। आपके इष्ट मित्रों का, आपके परिचितों का सहयोग मिलता हुआ सप्ताह के अंत में दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह मकर राशि वाले हनुमान चालीसा की 3 आवृत्ति का प्रतिदिन पाठ करें, बहुत सारी नेगेटिविटी से उनको छुटकारा मिलेगा। अब हम आते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए ज्योतिषी टिप्स पूरे सप्ताह भर की। अपने वेगों पे, मानसिक वेगों पे नियंत्रण रखें, अपनी
भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावनाओं के बहाव में आप बहने ना, भावनाओं को एक कंट्रोल करके रखेंगे तो ये पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। लेकिन सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको किसी भी प्रकार की पुरानी यदि डिजीज है, खास तौर पे पेट से संबंधित, तो सर उठा सकती है। जिन्हें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, वो भी रेगुलर चेकअप कराते रहें। और इसके अलावा किसी से व्यर्थ का वाद विवाद करने से बचें, क्योंकि ये वाद विवाद थोड़ा गहरा सकता है या हो सकता है कि मानसिक तौर पे आपको काफी व्यथित कर दे। सप्ताह का मध्य आपके लिए सामान्य ही रहेगा। कुछ यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन उन यात्राओं का आउटपुट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ व्यस्त रहेंगे, लेकिन सप्ताह का एंड आते आते आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह का जो एंड है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार की कुछ योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन आप आर्थिक मामलों को प्रशस्त करने की भी योजनाएं बना सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी कोई खुशखबरी इस सप्ताह के अंत में मिल सकती है। इस सप्ताह यदि आप भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं तो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगी। राशि चक्र की अंतिम राशि पर आते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए पूरे सप्ताह की हमारी ज्योतिषीय टिप्स है कि व्यर्थ में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें। व्यर्थ में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें। अब इसको कैलकुलेट आप कर लें, कहां कहां आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। तो सप्ताह की जो शुरुआत है मीन राशि वालों के लिए वो बहुत अच्छी है। आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा और आपको भी अपने लाइफ पार्टनर के हितों का, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। आपके व्यापारिक पार्टनर भी आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगे। और इसके अलावा आप काम धंधे के दृष्टिकोण से, आपके कार्य के दृष्टिकोण से भी ये टाइम यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। सप्ताह का मध्य और सप्ताह का अंत मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस पूरी अवधि में आपको सावधानी रखनी चाहिए। अपने हेल्थ इश्यूज यदि कुछ हैं तो उसको रूटीन में चेकअप कराते रहना चाहिए। अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहें। इसके अलावा बहुत अतिरेक में किसी के ऊपर भरोसा ना करें और बिल्कुल सामान्य रहते हुए ईश्वर की आराधना या साधना या थोड़ी बहुत पूजा पाठ, भक्ति इत्यादि में लिप्त रहते हुए इस सप्ताह को निकालना चाहिए। इस पूरे सप्ताह यदि मीन राशि वाले भगवान गणेश की साधना उपासना किसी भी रूप में करते हैं या कुछ नहीं तो श्री गणेशाय नमः मंत्र का ही एक माला जाप कर लेते हैं, काफी नेगेटिविटी से उनको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।